नमस्कार दोस्तों, आज मैहर लेकर आया हूं आपको मां शारदा के दर्शन कराने। और यहाँ कथा या मुंडन का क्या तरीका है, क्या नियम कानून है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोपवे से जाने के लिए 130 रुपए का यहाँ चार्ज लगता है और आपको 130 रुपए की टिकट कटानी होगी अगर आप वयस्क हैं, यानी कि 10 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। यानी कि यहाँ से जाना और आना दोनों 130 रुपए में होता है। साथ ही 3 साल से 10 साल तक के बच्चे का किराया 83 रुपए होता है और ये भी आना और जाना दोनों एक ही में मिला हुआ होता है। रोपवे के 130 रुपए की टिकट मिलती है। उसको लेने के बाद आपको यहाँ आगे बढ़ना और यहाँ लाइन लगी हुई है। आगे रोपवे में बैठने के लिए आपको भीड़ इस तरीके की मिल सकती है, तो पानी का बोतल साथ लेकर चले, क्योंकि यहाँ आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्त तो देना ही होगा रोपवे में चढ़ने के लिए, अगर इस तरीके की भीड़ है। इससे ज्यादा भी हो सकती है अगर आप ऑन सीजन में पहुंचते हैं। अब नजारा रोपवे का। भीड़ से थोड़ी राहत यहां मिली, लेकिन अब आगे देखिए। आपके सामने फिर भीड़ मौजूद होगी। अगर 1 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो यहाँ पट बंद हो जाता है, दरवाज़ा यानी कि बंद हो जाएगा माता के दरबार का, और सफाई होती है और आरती होती है। इसलिए 1 बजे से पहले आने की कोशिश करें। नए नए दूल्हा दुल्हन शायद इनकी अभी शादी हुई है और यहाँ पूजा करने के लिए पहुँचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही शादी है। माता के दर्शन करने के लिए हमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। दर्शन तो हो गए, अब बारी थी कथा पूजन की। रोपवे से बाहर निकलने के बाद एक यहाँ सामने एक भंडारा है जहाँ मुफ्त में ये आपको माता का प्रसाद खिलाते हैं और जितना चाहे आप उतना खा सकते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अगर आप कथा के लिए, मुंडन के लिए यहाँ पहुंचते हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको जाना होगा जहां सीढ़ियों से माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। ठीक उसके मेन गेट के बगल में ये पूरा चैम्बर, ये पूरा बड़ा सा हॉल बना हुआ है, यहाँ आपको पहुंचना होगा। यहाँ 100 रुपए की एक पर्ची कटती है और फिर आपको किसी एक पंडित के पास भेज दिया जाएगा। सारे पंडितों का एक फिक्स नंबर होता है जो उन्हें यही मिलता है। वहां आपको जाना होगा और वहीं आपकी कथा पूजन की सारी चीजें होंगी। हमें मिला 47 नंबर और अब 47 नंबर जिनका नंबर है, जिन पंडित जी का, वो ये।
हैं। अब जरा पंडित जी की भी बात सुन लीजिए, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मेरा राकेश कुमार प्रयासी नाम है जी। मैं यहाँ कथा पूजन का कार्य कम से कम 15 वर्षों से कर रहा हूँ। 15 वर्षों से 15 वर्षों से कर रहा हूँ। और यहाँ की जो व्यवस्था है 100 रुपये की जो टैक्स लगता है जी और इस टैक्स से माँ शारदा का भी विकास किया जाता है जी और माँ शारदा के यहाँ हम लोग कथा वाचन का कार्य प्रतिदिन करते हैं। जी जी किसी दिन कथा मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती है। जी जी इसमें समिति द्वारा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है जी जी जिससे कि हम लोगों को सहायता राशि दी जाए। जी 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 और यहाँ जो है यात्री द्वारा हमें दक्षिणा से संतुष्टि करना पड़ता है। जी। जो हमें यात्री दक्षिणा देते हैं उसी से हम कार्य करते हैं। तो जो यात्री आए उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, आपसे कैसे संपर्क करें कभी अगर उनको घर में पूजा करानी हो? कुछ भी हमारा नंबर है उसका है जी, नंबर बता दीजिए। 9074 फिर से बताइए। 9074 जी 32 जी 10 जी 58 जी इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी शारदा की यात्रियों की मनोकामना पूर्ण होती रहे, ऐसे पधारते हैं। यहाँ के सभी पंडितों में ये पंडित बहुत सुलभ लगे और बहुत सुलझे हुए भी लगे। बस आपको करना ये है कि यहाँ तो मुझे बाकी पंडितों का एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन ये जो पंडित जी थे ये बहुत शांत तरीके के दिखे, क्योंकि बाकी पंडित तो वहां पैसों के लिए झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। बाकी तो आपकी जेब खाली कराने में ही लगे रहेंगे। इसलिए सावधानी से पंडित जी से पूरी बात आप पहले ही कर ले, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।